श्रीमद् भगवद गीता गीता का सार श्लोक 7वां। कार्पण्य दोषो पतः स्वभाव पश्यामि त्वाम धर्म समूढ़ चेत यश्रेय स्यान निश्चितम ब्रहीतन में शिष्य ते हम सीधी मम त्वाम प्रपाणे। अब मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बधाई। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दे। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्राणी की हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देता है कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनों उस द्वाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुलता हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उसका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्या को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में व्याकुल व्यग्र मनुष्य का वर्ण इस प्रकार हुआ है। योवा इति दक्षरम गाग्रिय विदित्वा स्मालोका तत्पर्य सकर्पण। कर्पण वह है जो मानव जीवन की समस्या को हल नहीं करता है और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीवन के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्या को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कर्पण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्याओं को हल करने में करता है। यह इतदक्षरम